नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। अगर वो रिश्ता पति पत्नी का हो तो रिश्तों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, विश्वास की डोर पर टिके इस रिश्ते को पति और पत्नी पूरी उम्र निभाते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी का आपस में तालमेल ना बैठे तो फिर कुछ साल भी साथ में गुजारना मुश्किल हो जाता है। कूटनीति के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने इसके बारे में अपनी चाणक्य नीति में बताया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए जानते हैं उन्हीं बातों के बारे में। नंबर 1, आपसी दखल। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसी पत्नी जो अपने जीवन में पति का दखल बर्दाश्त नहीं करती, जो बार बार ये कहती है कि उसका अपना अलग ही जीवन है जिसमें पति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ऐसी परिस्थिति में शादी टूटने की संभावना प्रबल हो जाती है। नंबर 2, बातें छिपाना। दोस्तों, जब पति और पत्नी एक दूसरे से अपनी बातें छिपाने लगें और एक दूसरे को अपने निजी मामले से दूर रखना शुरू कर दें तो समझ लीजिए दोनों के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है और भविष्य में उनकी शादी कभी भी टूट सकती है। नंबर 3, आपसी सम्मान। आचार्य चाणक्य कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता केवल भावनात्मक ही नहीं होता, बल्कि इस रिश्ते में एक दूसरे को सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर बात बात पर पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं और आपस में गालियां देने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में शादी का पवित्र रिश्ता भी टूट जाता है। नंबर 4, लालच। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी या पति केवल अपने जीवन साथी के धन का लालची बन जाएं तो अपने साथी की खुशियों से ज्यादा उनके लिए पैसों का महत्व हो जाता है। यदि पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान ना करें तो ऐसी परिस्थिति में शादी का रिश्ता बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी एक नीति में बताते हैं झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास थोड़े धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। आचार्य चाणक्य बताते हैं पुत्र वही है जो पिता भक्त है, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख और शांति व्याप्त हो। दोस्तों, जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कामों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। दोस्तों, बुरे मित्र पर और अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं मन में विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अर्थात उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए।
दोस्तों निश्चित रूप से मूर्खता दुखदाई है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरे के घर पर रहना होता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। दोस्तों बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को अच्छे कार्य और अच्छे व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार और सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो उनके शत्रु हैं। ऐसे अनपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता। दोस्तों अत्यधिक लाड़ और प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी आगे बताते हैं, स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को अग्नि के समान जला देते हैं। दोस्तों नदी के किनारे खड़ा वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा, ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। दोस्तों ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करना होता है। वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं वहां भोजन करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरन जले हुए वन को त्याग देते हैं। दोस्तों बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ करने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, मित्रता बराबर बालों में शोभा देती है, नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा देती है। दोस्तों एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।